बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान के समय कानों में आती रहस्यमयी ध्वनियों को महसूस किया है और फिर असमंजस में पड़ गए हों कि ये स्वर दाईं ओर से आ रही हैं या बाईं ओर से, और हमें सुनना किसे चाहिए? यही वह सवाल है जो हर साधक के मन में उठता है, और कई बार यह भ्रम ध्यान को गहराने की बजाय तोड़ देता है। संगत जी, बहुत से साधक पूछते हैं कि जब हमारी सभी वीडियो में अनहद नाद की प्रारंभिक ध्वनियों को आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर सुनने और ध्यान लगाने की बात की जाती है, तो फिर अक्सर कुछ साधक यह सुनते हैं कि अनहद नाद तो केवल दाएं कान से ही सुनना चाहिए। अब होता क्या है, जब साधक ध्यान करता है और उसे शुरुआत में कभी बाएं कान में आवाज आती है, कभी दाएं में और कभी दोनों कानों में, तो उसका मन उलझ जाता है। वह सोचने लगता है कि कौन सी आवाज सही है, क्या मैं गलत सुन रहा हूँ, क्या मेरी ध्यान विधि ठीक है या नहीं, और यही संशय साधक की साधना को रोक देता है। संगत जी, आज की ये वीडियो बेहद विशेष है, क्योंकि आज हम मिलकर गहराई से समझेंगे क्या वास्तव में अनहद नाद को केवल दाएं कान से ही सुनना चाहिए, और अगर हाँ, तो इसके पीछे धार्मिक ग्रंथों में क्या रहस्य छुपा है। कृपया अंत तक अवश्य देखिए, हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबा जी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, सबसे पहले एक बात हृदय में बैठा लीजिए, आत्मज्ञान, परमात्मा की अनुभूति और भीतर की यात्रा के मार्ग अनेक हो सकते हैं। हर संप्रदाय, हर साधना पद्धति अपने ढंग से उस परम सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करती है, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम ऐसा मार्ग चुनें जो हमारे जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल हो, विशेषकर तब जब हम गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम न तो जंगलों में जा सकते हैं, न ही घंटों कठिन तप कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा साधन चाहिए जो सहज हो, सरल हो और जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी निभा सकें। यही कारण है कि सद्गुरु हमें नाम, सुमिरन और सहज ध्यान का रास्ता दिखाते हैं, जो हमें घर बैठे परमात्मा की ओर ले जा सकता है। अब बात आती है अनहद नाद की। कुछ लोग कहते हैं कि अनहद नाद को केवल दाएं कान से सुनना चाहिए। वहीं कुछ अन्य परंपराओं में इसे आज्ञा चक्र या दशम द्वार, थर्ड आई पर केंद्रित होकर सुनने की बात कही जाती है। तो साधक भ्रमित हो जाता है, कौन सा रास्ता सही है, मैं क्या करूं? यहाँ एक गहरी बात समझने की आवश्यकता है। सभी मार्ग अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा मार्ग सहज, सुरक्षित और स्थिर अनुभव देने वाला है, यह पहचानना जरूरी है। कई साधनाएं केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी जीवन में पूरी तरह निभाई जा सकती हैं, लेकिन जब हम गृहस्थ हैं, परिवार, कर्तव्य, समाज और जिम्मेदारियों के बीच रहते हैं, तो हमारे लिए एक ऐसा साधन जरूरी होता है जिसमें गुरु कृपा, शब्द सुमिरन और सरल ध्यान के साथ आगे बढ़ा जा सके। इसलिए जब हम कहते हैं कि अनहद नाद को आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर या राइट कान से सुने, तो इसका उद्देश्य यह होता है कि ध्यान की धारा ऊपर केंद्रित रहे और साधक भटकाव से बचा रहे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अगर किसी को लेफ्ट कान से आवाज आती है तो वह गलत है। वास्तव में प्रारंभिक अवस्थाओं में स्वर कई प्रकार से सुनाई दे सकते हैं, परंतु गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए जब साधक अपनी सुरत को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाता है, तब वह स्वयं अनुभव करता है कि किस दिशा में उसका ध्यान स्थिर होता है और कहाँ पर उसे सच्ची शांति और दिव्य ध्वनि का अनुभव होने लगता है। तो संगत जी, आगे हम इसी विषय को धार्मिक ग्रंथों, अनुभवी साधकों की वाणी और गुरु कृपा के प्रकाश में समझेंगे, ताकि भ्रम मिटे, विश्वास बने और ध्यान की यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ सके। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जो न सिर्फ आध्यात्मिक साधना का मूल है,
बल्कि आत्मा की यात्रा का पहला साक्षात्कार भी है। अनहद नाद वह दिव्य ध्वनि जो भीतर गूंजती है, जिसे बिना कान के सुना जाता है, जिसे सुनकर आत्मा पहचानती है कि वह इस संसार की नहीं, उस परम सत्ता की संतान है। लेकिन एक प्रश्न साधकों के मन में बार बार उठता है, क्या यह अनहद नाद वास्तव में सिर्फ दाएं कान से ही सुनाई देता है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्या यह सिर्फ शरीर की बनावट है या कोई गहरी आध्यात्मिक योजना? संगत जी, सबसे पहले हमें समझना होगा कि अनहद नाद क्या है। जब साधक ध्यान में बैठता है, जब मन की तरंगें शांत होती हैं और जब विचारों की चंचलता समाप्त होती है, तब भीतर एक ध्वनि प्रकट होती है। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की कंपन होती है। यह नाद कोई एक ध्वनि नहीं, बल्कि कई स्तरों पर प्रकट होता है, जैसे घंटी की मधुर टनटन, वीणा की लय, शंख की गूंज, मृदंग का नाद, या कभी एक शांत लहर जो भीतर बहती रहती है। ये ध्वनियां शरीर के बाहर से नहीं आती, बल्कि आत्मा के अपने केंद्र से, उस मूल स्रोत से आती हैं जहां से जीवन प्रवाहित होता है। संत कबीर कहते हैं, अनहद बाजे नित भीतर, सुन सका जो गुरु से सीखा। अर्थात यह नाद सदा भीतर बजता है, लेकिन उसे वही सुन सकता है जिसने गुरु कृपा से सुनने की योग्यता प्राप्त की हो। अब बात आती है, यह नाद अधिकतर दाएं कान से ही क्यों सुनाई देता है? तो संगत जी, इसके पीछे केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म और ऊर्जा का एक गहरा विज्ञान है। योगशास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं ओर होती है, जो चंद्र ऊर्जा, भावना और शीतलता से जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी शरीर के दाएं भाग में होती है, जो सूर्य ऊर्जा, चेतना, सक्रियता और आत्मबल का प्रतीक मानी जाती है। और सुषुम्ना मध्य मार्ग होती है, जो ध्यान, समाधि और आत्मा के जागरण से जुड़ी है। जब साधक सच्चे मन से ध्यान करता है, तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है और दाएं भाग में ऊर्जा का प्रवाह अधिक हो जाता है। यह ऊर्जा कान के दाएं छिद्र को अधिक संवेदनशील बना देती है, जिससे पहली बार अनहद की ध्वनि वहीं से प्रकट होती है। इसलिए अधिकांश साधकों को ध्यान के शुरुआती चरणों में दाएं कान में ही ये नाद सुनाई देने लगता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमें सत्संगों में अक्सर सुनने को मिलता है। एक साधक ने अनुभव साझा किया कि जब वह पहली बार ध्यान की अवस्था में पहुंचा, तो उसने दाएं कान में जैसे किसी मंदिर की घंटी की टनटन सुनी। वह डर गया, सोचने लगा कहीं कोई बाहरी आवाज तो नहीं, लेकिन बाहर सब शांत था। फिर वो आवाज गहराती चली गई, वीणा, मृदंग और फिर एक अनंत सी ध्वनि जो रुकती नहीं थी, बस भीतर बहती जाती थी। धीरे धीरे वो अनुभव इतना मधुर हो गया कि वह ध्यान में बैठने के लिए लालायित रहने लगा। यह वही अनुभव है जो हमें धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नादम बिंदंग कथा कहावे, सहज समाधि भीतर पावे। अर्थात यह नाद सहज समाधि में ही प्राप्त होता है। वह तब प्रकट होता है जब साधक की सुरती स्थिर हो जाती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, धुन सुनिए अनहद की, सहज सुरती समाई। यानी जब चेतना सहज रूप से अंतर्मुखी हो जाती है, तभी वह धुन सुनाई देती है। शिव संहिता जैसे प्राचीन योग ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब साधक ध्यान में इतना गहरा उतरता है कि वह श्रवण के बिना भी श्रवण कर सकता है, तब वही असली योगी कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी साधक को यह ध्वनि नहीं सुनाई देती तो क्या इसका अर्थ है कि उसका मार्ग बंद है? नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। अनहद नाद को सुनने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, इसे जबरदस्ती नहीं सुना जा सकता। यह एक अनुग्रह का फल है, अभ्यास से नहीं बल्कि गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपको अनहद नाद सुनाई नहीं देता तो घबराइए नहीं, बल्कि सेवा, सुमिरन, सत्संग और विनम्रता से जीवन को भर लीजिए। जब आपका मन स्थिर होगा, जब आपकी साधना में निरंतरता आएगी, तब यह नाद स्वतः प्रकट होगा। जैसे कोई बीज जब तक जमीन में पड़ा रहे तब तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब वह भीतर से टूटता है तभी अंकुर बाहर आता है।
वैसे ही जब आत्मा भीतर से पिघलती है तब नाद बाहर नहीं, भीतर जागृत होता है। अंत में संगत जी, यही कहना चाहूंगा कि अनहद नाद कोई चमत्कार नहीं, यह हर आत्मा का अधिकार है। यह आपकी जन्मसिद्ध संपत्ति है। इसे पाने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं, केवल भीतरी पात्रता की जरूरत है। और वो पात्रता बनती है प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण से। इसलिए अगर कभी आपको ध्यान में दाएं कान में कोई मधुर रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दे तो डरिए मत, प्रश्न मत कीजिए, बस बैठिए, सुनते रहिए और गुरु चरणों में समर्पण करते रहिए। क्योंकि वही ध्वनि, वही नाद एक दिन आपको उसी दरबार में पहुंचा देगा जहां से आत्मा चली थी और जहां उसे वापस लौटना है। संगत जी, जब कोई साधक नामदान प्राप्त करता है तो उस क्षण गुरु न केवल शब्द देता है बल्कि आत्मा को एक दिव्य दिशा भी दिखाता है। और इसी समय बाबा जी ने एक बहुत ही गहरा और रहस्यपूर्ण सत्य हमारे साथ साझा किया था, जो साधना के हर चरण में हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। बाबा जी ने कहा था कि दाया भाग, दाया कान, यह दयाल की दिशा है, अर्थात उस कृपालु प्रभु की ओर ले जाने वाला मार्ग। और बाया भाग यानी बाईं ओर की धारणाएं, बाया कान ये काल की दिशा है, जो आत्मा को नीचे मन और माया में बांधने वाला मार्ग है। संगत जी, जब हम ध्यान करते हैं और हमारी सुरत दाएं कान की ओर प्रवाहित होती है तब यह कोई साधारण घटना नहीं होती, यह संकेत होता है कि हमारी चेतना अब दयाल की ओर, उस शाश्वत प्रेम की ओर मुड़ रही है, जो हमें इस बंधनयुक्त संसार से मुक्त कर सकती है। इसके विपरीत बाएं भाग से मन की लहरें चलती हैं और मन, जैसा कि आप जानते हैं, काल का प्रतिनिधि है। मन का स्वभाव है हमें नीचे की ओर खींचना, माया में उलझाना, विचारों और इच्छाओं के बवंडर में फंसाकर सूरत को शरीर और संसार में जकड़े रखना। बाबा जी समझाते हैं कि मन बहुत चतुर है, वह हमें कभी ज्ञान के नाम पर, कभी भक्ति के नाम पर और कभी मोहम्मता के नाम पर भटका सकता है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य यही होता है कि सूरत ऊपर न चढ़े और वह अनाहत शब्द में न टिके। लेकिन जब हम दाएं कान में आती उस सूक्ष्म ध्वनि पर प्रेमपूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम काल के क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे होते हैं और दयाल की कृपा से धीरे धीरे हमारी आत्मा उस अमृतमयी धुन में रंगी जाती है, जो शाश्वत है, जो सच्चिदानंद का स्वरूप है। इसलिए संगत जी, जब आप अगली बार ध्यान में बैठें और सूरत दाएं कान की ओर झुके तो यह मत समझिए कि यह एक संयोग है, यह आपके भीतर हो रही आत्मिक क्रांति का संकेत है और यह दर्शाता है कि अब आपकी यात्रा बाहर से भीतर, काल से दयाल और मन से आत्मा की ओर प्रारंभ हो चुकी है। संगत जी, जब आप यह सुनते हैं कि अनहद नाद की आवाज दाएं कान से सुनाई देती है तो मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। जब सभी धर्म ग्रंथ और संत महात्मा यह स्पष्ट कहते हैं कि अनहद नाद को भौतिक कानों से नहीं सुना जा सकता, तो फिर यह दाएं कान की बात आखिर क्या है? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने अनेक साधकों को वर्षों तक सोच में डाले रखा है। और जब कोई गंभीर साधक इस बात को जानने की कोशिश करता है कि यह कथन आखिर कहाँ लिखा है और इसका क्या रहस्य है, तो वह एक गहरे शोध के रास्ते पर चल पड़ता है, एक ऐसी खोज जिसमें उत्तर जल्दी नहीं मिलते। संगत जी, यह बात हमें किसी सीधी पंक्ति में, किसी भी संत या वेदों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं मिलती। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिन दिव्य विषयों को संत अपने शिष्यों को दीक्षा के समय बताते थे वे बहुत गुप्त और निजी माने जाते थे। उनकी यही परंपरा थी कि हर साधक को उसकी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार ज्ञान दिया जाए, ना ज्यादा ना कम, ताकि साधक भ्रम में ना पड़े और मार्ग से विचलित ना हो। इसलिए अनेक गूढ़ बातें जैसे दशम द्वार, चेतना की वापसी, सूक्ष्म ध्वनि और दाएं कान से अनुभव या तो गुप्त रखी गईं या फिर इतनी प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गईं कि एक सामान्य पाठक के लिए समझना कठिन हो गया। आपको यह दाएं कान से सुनने की बात स्पष्ट रूप से 3 ग्रंथों में मिल सकती है, शिव पुराण, शिव संहिता और हठ प्रदीपिका।
इन ग्रंथों में यह बताया गया है कि सूक्ष्म ध्वनियां या अनाहत नाद की कुछ अवस्थाएं दाएं कान के समीप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अनुभव की जा सकती हैं। यह कोई शारीरिक कान नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना का एक बिंदु है जहां आत्मा को प्रवेश द्वार की ओर खींचा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल अभ्यास और ध्यान से ही संभव होती है। संगत जी, इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब साधक का मन एकाग्र होकर भीतर की ओर लौटता है तो चेतना का एक धागा सूक्ष्म शरीर में ऐसे बिंदु पर स्थिर होता है जहां श्रवण शक्ति जागृत होती है, और वह बिंदु अधिकतर साधकों के लिए दाएं कान के पास अनुभव होता है। इसलिए यह दाएं कान कोई भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म प्रवेश द्वार है जहां आत्मा को आंतरिक नाद की झलक मिलती है। तो संगत जी, अब जब अगली बार आप यह सुने कि अनहद नाद दाएं कान से सुनाई देता है, तो आप जान जाएंगे कि इसका गहरा संबंध हमारी चेतना की दिशा, ध्यान की अवस्था और गुरु कृपा से है, न कि केवल भौतिक कानों से। और यही वह स्थान है जहां आत्मा धीरे धीरे परमात्मा की पुकार को पहचानती है, जिसे संतों ने शब्द, धुन, ओंकार, कलाम इलाही और बांग्रे आसमानी कहा है। संगत जी, जब आप ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जो आवाजें सुनाई देती हैं वो स्थूल होती हैं और कभी दाएं तो कभी बाएं कान से आती हैं। ये आवाजें साधक की प्रारंभिक ध्यान स्थिति को दर्शाती हैं, जहां चेतना पूरी तरह से केंद्रित नहीं हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई से एकाग्र होते हैं और आपकी चेतना शक्ति शरीर के सभी हिस्सों से संकेंद्रित होकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो उस अवस्था में शरीर का एहसास कम होने लगता है, यहाँ तक कि कानों का एहसास भी मिटने लगता है। इस स्थिति में बहुत सी सूक्ष्म और धीमी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे ओम की गुंजन, मृदुल नाद आदि, जो दाएं कान से आती हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसके लिए ध्यान की सही दिशा और सिमरन की निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा है, ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाए रखने से आप शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं। इस तरह से आप अपने ध्यान को सहज रूप से प्रगति कराते हुए धीरे धीरे अनहद नाद की सूक्ष्म धुन को सुन पाते हैं, जो आपको अपने अंदर के आध्यात्मिक सफर की ओर मार्गदर्शन देती है। शुरुआत में अगर आप केवल दाएं कान से आने वाली आवाज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह आपकी साधना को गलत दिशा में ले जा सकता है। इससे शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे टांगों या पीठ में दर्द, और कुछ साधकों को शरीर के एक हिस्से में सनसनी का एहसास या खिंचाव भी हो सकता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ध्यान की सही प्रक्रिया से भटकने से शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए आपको शुरुआत में ध्यान को केवल अपनी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आप शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बचते हुए धीरे धीरे अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान का उद्देश्य केवल एकाग्रता और शांति को बढ़ाना है, न कि शरीर में कोई तकलीफ उत्पन्न करना। इसलिए संगत जी, अगर आप सही दिशा में ध्यान साधना करते हैं तो आपके लिए यह सफर सहज और लाभकारी होगा। संगत जी, इस वीडियो में हमने धार्मिक ग्रंथों और संतों महात्माओं के उपदेशों के आधार पर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की है। आगे इस वीडियो में हम आपको अभ्यास के दौरान अनहद नाद के आंतरिक अनुभवों के बारे में बताएंगे, जैसे कि पहली आवाज से लेकर ओंकार की गूंज तक और फिर अखंड अनहद नाद की धुन के सुनने तक का अनुभव। आप हर रोज पूरे प्रेम और विश्वास के साथ ध्यान करते रहें, क्योंकि सही समय आने पर परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपको सही मार्गदर्शन और आंतरिक अनुभव खुद आपके अंदर से ही मिलता रहेगा। इस साधना के दौरान आपका ध्यान और समर्पण ही आपको आपके आध्यात्मिक सफर में सही दिशा प्रदान करेगा। आपकी यह आंतरिक यात्रा सहज और गहरी होगी यदि आप इसे पूरी तरह से विश्वास और धैर्य के साथ करते हैं। संगत जी, आशा है कि आज के वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया हमें अपने ईमेल्स या कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं।
हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सतगुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधा स्वामी जी।